नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं दुनिया की सबसे डरावनी और रूह कांपा देने वाली हॉरर कहानियां। तो अब शुरू करते हैं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ट्रक की हेडलाइट में खड़ी वह छोटी बच्ची बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसके हाथ में पकड़ी जली हुई गुड़िया से काला धुआं निकल रहा था। कुछ सेकंड तक सड़क पर सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे बच्ची ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि का गला सूख गया। उसने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन बच्ची वहीं खड़ी रही। तभी अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम। रवि डरकर उछल पड़ा। उसने बाईं तरफ देखा। शीशे के बाहर वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों से काला पानी बह रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रवि की चीख निकल गई। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। बच्ची और वह औरत धुंध में गायब हो गए, लेकिन रवि के कानों में उनकी हंसी अब भी गूंज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सड़क और भी सुनसान हो गई। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। तभी ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा। पीछे वाले हिस्से में अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन उसी अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा ध्यान से देखा। इस बार वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी, मम्मी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रवि ने डर कर ट्रक रोक दिया। बाहर बारिश और तूफान था। वह कांपते हुए नीचे उतरा। सड़क पर चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना माइलस्टोन दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काली जंगल 2 किलोमीटर। यह नाम सुनते ही उसे अजय की बात याद आई। उसके हाथ कांपने लगे। तभी अचानक उसके पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दूर पेड़ों के बीच वही जली हुई औरत खड़ी थी। इस बार उसकी गोद खाली थी। वह दर्द भरी नजरों से रवि को देख रही थी। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बहुत तेजी से रवि की तरफ दौड़ी। रवि जान बचाकर ट्रक में बैठा और ट्रक आगे भगा दिया। उसके पीछे वह औरत हवा में उड़ती हुई आ रही थी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। तभी अचानक ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। ट्रक झटके से रुक गया। रवि ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। बाहर अंधेरे में अब वह औरत दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। रवि सीट पर कांपता हुआ बैठा था। तभी धीरे धीरे ट्रक के पीछे से धड़ 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 कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर चढ़ रही हो। रवि ने डरते हुए ऊपर देखा। ट्रक की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। उसी रोशनी में रवि ने सामने शीशे पर खून से लिखा देखा, वापस चले जाओ। रवि के हाथ सुन्न पड़ गए। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, देर हो चुकी है। रवि ने चीखते हुए पीछे देखा। पीछे सीट पर वही छोटी बच्ची बैठी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह धीरे धीरे अपनी गुड़िया हिला रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मी तुम्हें बुला रही है। रवि डर कर दरवाजा खोलकर बाहर भागा। बारिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह जंगल के बीच सड़क पर भागता जा रहा था। तभी अचानक उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह तेजी से उसकी तरफ भागा। कुछ देर बाद वह एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन अंदर दिए जल रहे थे। रवि जल्दी से अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी। बीच में मां काली की मूर्ति रखी थी। मूर्ति के सामने एक बूढ़ा साधु बैठा मंत्र जप रहा था। रवि हांफते हुए बोला, बाबा मुझे बचा लो, बाहर भूत है। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने रवि को ध्यान से देखा और बोला,
तुम्हारे पीछे सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, वह शाप फिर जाग चुका है। रवि कांपते हुए बैठ गया। उसने पूछा, कौन सा शाप? साधु ने भारी आवाज में कहा, जिसे वर्षों पहले खत्म समझा गया था, वह काला साया फिर लौट आया है। यह सुनते ही रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी मंदिर के बाहर जोरदार हवा चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी। साधु ने तुरंत उठकर मंदिर के दरवाजे पर राख की एक रेखा बनाई और बोला, जब तक यह रेखा सुरक्षित है वह अंदर नहीं आ सकेगा। तभी बाहर से डरावनी हंसी गूंजी। रवि ने डरते हुए बाहर देखा। मंदिर के बाहर धुंध में दो लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे वह काला साया सामने आने लगा। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उसने गुस्से में कहा, इस बार कोई नहीं बचेगा। रवि का दिल बैठ गया। साधु ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर टूट जाएगा। बाहर वह काला साया गरज रहा था। उसकी चीख सुनकर जंगल कांप उठा। रवि डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसे मंदिर के कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में अजय खड़ा था और उसके साथ वही बूढ़ा साधु भी था। रवि हैरान रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, बाबा, आप अजय को जानते हो? साधु कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वह भी कभी तुम्हारी तरह यहां मदद मांगने आया था। रवि ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? साधु की आंखों में डर उतर आया। उसने कहा, उसने उस शैतानी आत्मा को खत्म तो कर दिया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। तभी बाहर से जोरदार धमाका हुआ। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज ठंडी हवा अंदर भर गई। दिए बुझ गए। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में वह लाल आंखें धीरे धीरे अंदर आने लगीं। साधु चिल्लाया, भागो रवि, अभी भागो। रवि तुरंत मंदिर के पीछे वाले रास्ते से भागा। उसके पीछे वह काला साया मंदिर के अंदर घुस चुका था। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। रवि भागते भागते जंगल के और अंदर पहुंच गया। अचानक उसे सामने एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। वहां दर्जनों टूटी हुई कब्रें थीं। हर कब्र पर जले हुए निशान बने हुए थे। हवा में सड़ांध की बदबू फैली हुई थी। रवि डरते हुए आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक पुरानी कब्र के पीछे से आ रही थी। रवि धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया, रवि की चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वह वही औरत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, वह हम सबको वापस ले आया है। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। कब्रों के अंदर से काले हाथ निकलने लगे। एक एक करके जली हुई लाशें बाहर आने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर राख से ढके हुए थे। रवि पीछे हटने लगा। तभी वह औरत बोली, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। रवि कांपते हुए रुक गया। औरत ने कहा, उस शैतान की ताकत इस जंगल से जुड़ी है। जब तक उसका असली दिल नष्ट नहीं होगा, वह बार बार लौटेगा। रवि ने डरते हुए पूछा, उसका दिल कहां है? तभी अचानक पीछे से काले साये की हंसी गूंजी। उसे सच मत बताओ। अगले ही पल वह शैतानी साया कब्रिस्तान के बीच प्रकट हो गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। उसने गुस्से में हाथ उठाया। जमीन के नीचे से दर्जनों काले हाथ निकलकर रवि की तरफ बढ़ने लगे। रवि जान बचाकर भागा। उसके पीछे वह साया हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। जंगल में चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। भागते भागते रवि एक पुराने जले हुए ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक आधा मिट्टी में दबा हुआ था। उसके दरवाजे पर सूखे खून के निशान बने हुए थे। तभी अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया।
अंदर अंधेरे में किसी की लाल आंखें चमक रही थीं। रवि डरकर पीछे हट गया। तभी ट्रक के अंदर से एक भारी आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। अगले ही पल अंदर से एक झला हुआ आदमी बाहर निकला। उसका आधा शरीर राख में बदल चुका था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रवि समझ गया कि यही वह असली ट्रक ड्राइवर था जिसकी वजह से यह शाप शुरू हुआ था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ साया नहीं था, यह उसकी असली आत्मा थी जो अब पूरी तरह राक्षस बन चुकी थी। वह आदमी डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, हर ड्राइवर यहां मरने आता है। तभी अचानक उसके पीछे हजारों जली हुई आत्माएं दिखाई देने लगीं। पूरा जंगल उनकी चीखों से भर गया। रवि कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसके गले में पहना अजय का ताबीज चमकने लगा। तेज रोशनी निकलते ही वे आत्माएं कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गईं। तभी दूर से वही जली हुई औरत चिल्लाई, श्मशान की आग तक पहुंचो, वही इसे खत्म कर सकती है। रवि पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके पीछे वह शैतानी ड्राइवर और बाकी आत्माएं आ रही थीं। जंगल अब किसी भयानक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। पेड़ अपने आप रास्ता बदल रहे थे। अचानक रवि को सामने दूर आग की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह पुराने श्मशान तक पहुंच चुका था। वहां बीच में एक विशाल चिता जल रही थी, लेकिन उस आग का रंग लाल नहीं, काला था। हवा में राख उड़ रही थी। तभी पीछे से वह काला साया फिर प्रकट हुआ। उसने गुस्से में कहा, इस बार कोई मुझे नहीं रोक सकता। रवि डर के मारे कांप उठा। तभी उसे अचानक अजय की बात याद आई, अगर कुछ अजीब लगे तो लौट आना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह शैतानी साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। श्मशान की काली आग तेजी से जल रही थी। हवा में राख उड़ रही थी और चारों तरफ जली हुई लाशों जैसी बदबू फैली हुई थी। रवि कांपते हुए पीछे हट रहा था। उसके सामने वह शैतानी ड्राइवर खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। उसके पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी सुनकर पूरा जंगल कांप रहा था। रवि का गला सूख चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी वह काला साया भारी आवाज में बोला, बहुत सालों से मैं इस जंगल का मालिक हूं। जो भी यहां आइमा आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। अचानक उसके पीछे खड़ी हजारों जली हुई आत्माएं जोर जोर से चीखने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर राख से ढके हुए थे। रवि डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे भी कई आत्माएं खड़ी दिखाई दी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक उसके गले में पहना ताबीज फिर चमकने लगा। तेज रोशनी निकलते ही वे आत्माएं कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गईं। उसी समय दूर अंधेरे में वही जली हुई औरत दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में डर था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रवि, उस आग को मत छूना, यह उसकी ताकत है। रवि समझ नहीं पाया। तभी वह शैतानी ड्राइवर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल जमीन जोर से हिलने लगी। श्मशान की काली आग अचानक आसमान तक उठ गई। आग की लपटों के अंदर अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। वे सब दर्द से चीख रहे थे। रवि डरकर पीछे हट गया। तभी अचानक उस आग के अंदर से एक बहुत बड़ी परछाई बाहर निकलने लगी। उसका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और शरीर आग से बना हुआ लग रहा था। जैसे ही वह बाहर आया, जंगल की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रवि का शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, ये क्या है? जली हुई औरत कांपती आवाज में बोली, यह उसी शैतान का असली रूप है। वह विशाल साया जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज सुनकर जमीन कांप उठी। उसने भारी आवाज में कहा, आज के बाद इस जंगल से कोई इंसान जिंदा वापस नहीं जाएगा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल जमीन के नीचे से सैकड़ों काले हाथ निकल आए। वे रवि की तरफ बढ़ने लगे।
रवि जान बचाकर भागा। उसके पीछे वह विशाल साया हवा में तैरता हुआ आ रहा था। जंगल अब किसी नरक जैसा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। पेड़ों पर लाशें लटक रही थीं। हवा में हजारों लोगों की चीखें गूंज रही थीं। भागते भागते रवि एक पुराने टूटे मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर पहले से भी ज्यादा खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारों पर काले खून के निशान बने हुए थे। मंदिर के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। रवि डरते हुए अंदर गया। अंदर वही बूढ़ा साधु बैठा था, लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसके आसपास राख फैली हुई थी। रवि हांफते हुए बोला, बाबा, वो वापस आ गया। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, मैं जानता था वह पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ था। तभी बाहर से उस विशाल साये की डरावनी हंसी सुनाई दी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। साधु ने जल्दी से एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसके अंदर एक काला त्रिशूल रखा था। त्रिशूल पर पुराने मंत्र लिखे हुए थे। साधु ने वह त्रिशूल रवि को देते हुए कहा, यह मां काली का शापित त्रिशूल है। सिर्फ यही उसे रोक सकता है। रवि कांपते हुए बोला, लेकिन मैं क्या करूं? साधु ने कहा, उसका दिल अब भी इस जंगल में छिपा है। जब तक त्रिशूल उसके दिल में नहीं घुसेगा, वह बार बार लौटेगा। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप टूट गया। तेज हवा अंदर भर गई। बाहर वह विशाल साया खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने गुस्से में गरज कर कहा, तुम फिर मेरे रास्ते में आए बूढ़े। अगले ही पल उसने हवा में हाथ घुमाया। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। पत्थर चारों तरफ गिरने लगे। साधु जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक मंदिर के बीच तेज रोशनी फैल गई। कुछ सेकंड के लिए वह विशाल साया पीछे हट गया। साधु चिल्लाया, भागो रवि, पुराने कुएं तक जाओ। रवि तुरंत मंदिर के पीछे वाले रास्ते से भागा। उसके हाथ में वह काला त्रिशूल था। पीछे से वह विशाल साया गुस्से में गरज रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। दौड़ते दौड़ते रवि फिर उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया, जहां सालों पहले अजय ने उस शैतानी आत्मा को हराया था। लेकिन इस बार वहां का नजारा पहले से भी ज्यादा डरावना था। कुएं के आसपास दर्जनों जले हुए ट्रक खड़े थे। उनके अंदर से लोगों की चीखें आ रही थीं। हवा में जलते मांस की बदबू फैली हुई थी। तभी अचानक कुएं के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी। रवि धीरे धीरे उसके पास गया। उसने नीचे झांक कर देखा। कुएं के अंदर हजारों आत्माएं कैद थीं। वे सब दर्द से चीख रही थीं। तभी उनमें से एक आत्मा ने ऊपर देखकर कहा, हमें बचाओ। रवि डर गया। तभी पीछे से वह विशाल साया फिर प्रकट हुआ। उसने गुस्से में कहा, वे सब अब मेरी हैं। अचानक उसने रवि की तरफ हमला किया। रवि जमीन पर गिर पड़ा। त्रिशूल उसके हाथ से दूर जा गिरा। वह विशाल साया धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक जली हुई औरत वहां प्रकट हुई। इस बार उसके साथ उसकी छोटी बच्ची भी थी। औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। कुछ सेकंड के लिए वह विशाल साया रुक गया। उसी समय बच्ची दौड़कर त्रिशूल के पास गई और उसने उसे उठाकर रवि की तरफ फेंक दिया। रवि ने तुरंत त्रिशूल पकड़ लिया। तभी वह विशाल साया गुस्से में गरज उठा। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। उसने चारों तरफ काला धुआं फैला दिया। अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि को सिर्फ उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। तभी अंधेरे में जली हुई औरत की आवाज गूंजी, उसका दिल कुएं के अंदर है। रवि ने बिना देर किए कुएं में छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हवा में हजारों आत्माएं तैर रही थीं। उनकी चीखें कान फाड़ देने वाली थीं। तभी दूर लाल रोशनी चमकी। रवि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा।
कुछ देर बाद उसने देखा कि हवा में एक बड़ा काला दिल धड़क रहा था। उसके चारों तरफ काले धागों जैसी शक्तियां घूम रही थीं। हर धड़कन के साथ पूरा जंगल कांप रहा था। तभी पीछे से वह विशाल साया भी कुएं के अंदर आ गया। उसने गुस्से में गरज कर कहा, कोई मेरे दिल को छू नहीं सकता। अगले ही पल उसने रवि का गला पकड़ लिया। रवि की सांस रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ा त्रिशूल चमकने लगा। तेज नीली रोशनी पूरे कुएं में फैल गई। हजारों आत्माएं जोर जोर से चीखने लगीं। रवि ने पूरी ताकत लगाकर त्रिशूल उस काले दिल में घुसा दिया। अगले ही पल भयानक धमाका हुआ। पूरा कुआं हिलने लगा। वह विशाल साया दर्द से चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगीं। लाल आग जैसी रोशनी उसके अंदर से बाहर निकलने लगी। वह गुस्से में चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी हजारों आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलने लगीं। वे सब आजाद हो रही थीं। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। अचानक वह विशाल साया तेजी से राख में बदलने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। आखिरी बार उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। और अगले ही पल वह पूरी तरह राख बनकर हवा में उड़ गया। अचानक कुएं के अंदर फैली सारी आवाजें बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे हजारों आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान में गायब होने लगीं। जली हुई औरत और उसकी बच्ची रवि के सामने प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे सामान्य थे। आंखों में शांति थी। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। बच्ची हल्का सा मुस्कुराई। फिर दोनों धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। कुछ सेकंड बाद वे पूरी तरह गायब हो गईं। अचानक कुएं के ऊपर से सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। रवि धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। जंगल अब बिल्कुल शांत था। हवा रुक चुकी थी। पेड़ सामान्य दिखाई दे रहे थे। दूर पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि थका हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा बच गया है। कुछ देर बाद वह अपने ट्रक तक पहुंचा। इस बार सड़क पूरी तरह साफ थी। उसे कहीं कोई आत्मा दिखाई नहीं दी। उसने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन तुरंत चालू हो गया। रवि धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गया। सुबह होते ही वह अजय के ढाबे पर पहुंचा। अजय उसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। रवि ने पूरी रात की कहानी उसे सुनाई। सब सुनने के बाद अजय कई मिनट तक चुप रहा। फिर दोनों कई सेकंड तक चुप खड़े रहे। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंड घुल गई थी। दूर जंगल की तरफ से वही धीमी डरावनी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। रवि कांपती आवाज में बोला, भैया, क्या वो सच में वापस आ सकता है? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। उसे कई साल पहले की हर बात याद आने लगी। उसने धीरे से कहा, कुछ बुराइयां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तभी अचानक ढाबे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। रवि डरकर पीछे हट गया। उसी अंधेरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मम्मी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। अजय का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत टॉर्च जलाई। रोशनी में ढाबा खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी किचन के दरवाजे के पास एक छोटी परछाई दिखाई दी। रवि ने डरते हुए टॉर्च उधर घुमाई। वहां वही छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में जली हुई गुड़िया थी और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रवि की चीख निकल गई। अगले ही पल बच्ची गायब हो गई। तभी बाहर से किसी के ट्रक स्टार्ट करने की आवाज आई। अजय और रवि दौड़कर बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ढाबे के सामने खड़ा रवि का ट्रक
ट्रक अपने आप चालू हो चुका था। उसके हेडलाइट अपने आप जल बुझ रहे थे। अचानक ट्रक का हॉर्न जोर जोर से बजने लगा। धड़ाम, ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी बिजली चमकी। उसी रोशनी में उसने देखा कि ड्राइवर सीट पर वही जला हुआ शैतानी ड्राइवर बैठा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अजय डर के मारे पीछे हट गया। अगले ही पल ट्रक पूरी स्पीड में अपने आप सड़क की तरफ भाग गया और अंधेरे में गायब हो गया। रवि कांपते हुए बोला, वो अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, क्योंकि उसका श्राप अब इस जंगल से बाहर निकल चुका है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही बूढ़ा साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। क्या है? खत्म नहीं, रवि डरते हुए बोला, लेकिन उसका दिल तो नष्ट हो गया था। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, उसका दिल खत्म हुआ, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा बच निकला। तभी अचानक दूर सड़क पर किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अजय तुरंत बोला, कोई मुसीबत में है? साधु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय और रवि आवाज की तरफ भाग पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया। ट्रक पूरी तरह जला हुआ था। उसके आसपास धुआं फैला हुआ था। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी ट्रक के अंदर से किसी आदमी के कराहने की आवाज आई। रवि डरते हुए बोला, कोई जिंदा है? दोनों ट्रक के पास पहुंचे। अंदर एक आदमी बुरी तरह घायल पड़ा था। उसका शरीर जगह जगह से जला हुआ था। उसने कांपते हुए आंखें खोलीं और बोला, वो वापस आ गया। तभी अचानक उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। अगले ही पल उसने जोर से चीख मारी और उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। रवि डरकर पीछे हट गया। तभी अचानक जंगल की तरफ से दर्जनों लाल आंखें चमकने लगीं। अजय का दिल बैठ गया। धुंध के बीच धीरे धीरे कई जली हुई परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब उनकी तरफ बढ़ रही थीं। साधु ने तुरंत जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ में पकड़ी माला चमकने लगी। कुछ सेकंड के लिए वे परछाइयां रुक गईं, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी। सड़क के बीच एक बड़ी दरार खुल गई। उस दरार के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। हवा में जलने की बदबू फैल गई। अचानक उस दरार के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला। उसका रंग कोयले जैसा काला था। उसके नाखून लोहे जैसे लंबे थे। रवि डर के मारे चीख पड़ा। धीरे धीरे वह पूरा शरीर बाहर आने लगा। वह इंसान नहीं था। उसका शरीर कई जली हुई लाशों से मिलकर बना हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह विशाल राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। साधु घबराकर बोला, यह उसकी नई देह है। अजय ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करेंगे? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, अगर इसे अब भी नहीं रोका गया तो यह पूरे इलाके को शापित कर देगा। तभी वह राक्षस जोर से गरजा। अगले ही पल उसके शरीर से कई काले साए निकलकर चारों तरफ फैलने लगे। जहां जहां वे साए जा रहे थे, वहां पेड़ सूखने लगे। सड़क पर खून जैसे निशान बनने लगे। रवि डरते हुए बोला, इसे कैसे रोकेंगे? साधु ने कहा, इसके लिए हमें जंगल के नीचे छिपे असली द्वार को बंद करना होगा। अजय हैरान होकर बोला, कौन सा द्वार? साधु ने भारी आवाज में कहा, यह जंगल सिर्फ आत्माओं का ठिकाना नहीं, यह नरक का रास्ता है। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक वह विशाल राक्षस उनकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। उसकी आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने मुझे रोका था, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। अजय और रवि जान बचाकर भागे।
उनके पीछे वह राक्षस पूरे जंगल को तोड़ता हुआ आ रहा था। पेड़ गिर रहे थे, हवा में राख उड़ रही थी। भागते भागते वे जंगल के बीच एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वहां जमीन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर पुराने मंत्र लिखे थे। दरवाजे के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। साधु ने डरते हुए कहा, यही वह द्वार है। तभी पीछे से वह राक्षस भी वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, कोई इसे बंद नहीं करेगा। अचानक दरवाजे के अंदर से हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। दरवाजे पर बनी दरारें बढ़ने लगीं। साधु ने जल्दी से अपनी माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी वह राक्षस हवा में उछला और उसने साधु को जोर से पकड़ लिया। साधु दर्द से चीख उठा। उसकी माला टूटकर जमीन पर गिर गई। अजय और रवि डर गए। तभी साधु चिल्लाया, द्वार बंद करो अभी। रवि और अजय तुरंत उस विशाल दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, अंदर से कई काले हाथ बाहर निकल आए। वे दोनों को पकड़ने लगे। अजय पूरी ताकत से लड़ने लगा। तभी रवि को दरवाजे के पास एक पुराना त्रिशूल दिखाई दिया, वही काला त्रिशूल। उसने तुरंत उसे उठाया। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंजी, इसे दरवाजे के बीच में घुसा दो। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे कुछ सेकंड के लिए वही छोटी बच्ची दिखाई दी। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। वह हल्का सा मुस्कुराई और गायब हो गई। रवि समझ गया कि वह उनकी मदद कर रही है। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल उस दरवाजे के बीच में घुसा दिया। अगले ही पल भयानक धमाका हुआ। तेज नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। वह विशाल राक्षस दर्द से चीख उठा। उसके शरीर में आग लगने लगी। जमीन कांपने लगी। दरवाजे के अंदर से हजारों आत्माएं बाहर निकलकर आसमान में उड़ने लगीं। वह राक्षस गुस्से में चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन तभी अचानक उसने आखिरी बार जोर से गरजते हुए अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। उसका काला हाथ रवि के सीने में धंस गया। रवि दर्द से चीख पड़ा। अगले ही पल तेज रोशनी हुई। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। वह राक्षस दर्द से तड़पता हुआ अंदर खींचने लगा। उसकी डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। आखिरकार वह पूरी तरह दरवाजे के अंदर चला गया। फिर दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई। जंगल फिर सामान्य दिखाई देने लगा। अजय तुरंत रवि के पास भागा। रवि जमीन पर पड़ा था। उसके सीने पर काले निशान बन चुके थे। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, रवि, आंखें खोल। धीरे धीरे रवि ने आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में कहा, क्या सब खत्म हो गया? अजय कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे खड़ा साधु धीरे से बोला, अभी के लिए। यह सुनते ही अजय और रवि दोनों चुप हो गए, क्योंकि दूर जंगल के अंधेरे में एक बार फिर दो लाल आंखें चमकी थीं।